मन में क्वेश्चन उठता है कि मैंने ये रेमेडी की, रिजल्ट मिला, बट वो रिजल्ट परमानेंट क्यों नहीं था। 5 स्तंभ हैं: ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा। कौन सा वास्तु जो है बेस्ट करे कि भाई लोगों की जो है पैसों की समस्या दूर हो जाए। एक और रेमेडी देती हूँ सबको, अमेजिंग, आप बहुत लाइफ चेंजिंग इफेक्ट देखेंगे इसका। तो ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 2 घंटे भी रोज में दिया जलाना शुरू कर देते हैं देसी घी का, आप खुद चेंज देखेंगे। क्लाइंट बहुत सारे चाहिए, तो ऑफिस का एक अच्छा वास्तु का क्या टिप देना चाहेगी आपकी, क्या किया जाए? पैसों की तिजोरी किस दिशा में होनी चाहिए वास्तु करने के लिए? क्या आपकी तरफ से एक टिप होनी चाहिए कि जो लोग करें और सारे घर का जो है वास्तु काम कर जाए? बचपन से हमने सुना था भैया मनी प्लांट ले आओ, घर में पैसा आने लग जाएगा। तो क्या है ये मनी प्लांट के, थोड़ा समझाइए। दिवाली के लिए आपके पास कोई अच्छा वास्तु रेमेडी कि जिससे जो है घर में धन धान्य लक्ष्मी सब कुछ सुख शांति सब मिले? अब मैं आपको दिवाली की बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगी और मैं चाहती हूँ आप सुनिएगा मत, सिर्फ फिर से मैं बोलूंगी एक्शन जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। मैम ने तो पूरी दिवाली की एक एनर्जी भर दी, तो सब लोग जल्दी से कमेंट में लिख दो जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। सब लोग चाहते हैं कि अपने घर का वास्तु बहुत अच्छा हो जाए और अपने बिजनेस में भी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और चाहते हैं मनी फ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, लेकिन बार बार वास्तु जो है उसको चेंज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बार बार बिगड़ जाता है, फिर 2 महीने बाद उसको चेंज करना पड़ता है। तो क्या हम ऐसा परमानेंट वास्तु कर दे कि जिससे जो है जिंदगी भर के लिए हमारा वास्तु बेहतरीन बन जाए? तो इसके लिए आ जाए है हमारे पास वास्तु एक्सपर्ट सविता मैम। जी हाँ, सविता मैम कई लोगों को जो है 10,000 से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स वास्तु पढ़ा चुकी है और आज इस पे बिल्कुल एक्सपर्ट नॉलेज के साथ हमारे सामने आई है और आपको मिलने वाला है एक ज़बरदस्त पैसा अर्न करने का एक बहुत बेहतरीन मंत्र। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक कर दो भाई साहब। सबसे पहले जो कमेंट के साथ नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा है ना, उस हाइप को जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाइप करोगे ये वीडियो उतने ही लोगों तक फैल जाएगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। पहले हम गेस्ट से ही मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे मैम आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड वेरी गुड। क्या पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करा है आपने। सबसे पहले मैम, आप वैसे काफी पॉडकास्ट में आ चुके हैं, थोड़े फेमस है, बट फिर भी कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। एक चीज कहना चाहूंगी, आचार्य नहीं लगाती हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये सम्मान पाने के लिए अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारी जगह से आचार्य की डिग्री ले चुकी हूं, लेकिन फिर भी अपने गुरुओं को नमन करते हुए अपने आप को एक वास्तु एक्सपर्ट की तरह आप सब लोगों के सामने दिखा रही हूं। और आज के पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूं, जिन्होंने ये विद्याएं मुझे दी हैं और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। मैम आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड में और बहुत नॉलेजेबल है। आज हम चाहते हैं कि आज अपनी नॉलेज से ना लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दीजिए शॉर्टकट में, कि जिससे मजा आ जाए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैम सबसे पहले मेरा फर्स्ट जो स्टार्ट करना चाहता हूँ, देखिए एस्ट्रोलॉजी हमने सुनी है, एक अलग फील्ड है, वास्तु भी सुना है, बट ये क्या होता है कि एस्ट्रो और वास्तु एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और दूसरा पुराने वास्तु जो आजकल मॉडर्न वास्तु चल रहे हैं वो इससे कैसे अलग है? जी, तो पहले तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, एस्ट्रो और वास्तु का पूरा कनेक्शन है। माना जाता है जिस तरह का आपका घर है ना, आपके घर में जो नया बच्चा आएगा उसकी कुंडली में अगर आपके घर में कोई दोष है ना, उसकी कुंडली में प्लैनेटरी वैसी पोजीशन उसको मिलेगी। जैसे कि आपके घर में वेस्ट में प्रॉब्लम है, वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, इसका मतलब उस बच्चे होने वाले बच्चे की कुंडली में शनि से रिलेटेड कोई ना कोई दोष आने वाला है। अच्छा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जो वास्तु है ना वो दिशाओं की, भूमि की और ग्रहों की, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक
कह देते हैं कि साइंस है। अच्छा। ठीक है। और अब आपने पूछा मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु। तो देखिए, मैंने पहले मॉडर्न वास्तु में आचार्य डिग्री ली है, उसके बाद मैं वैदिक की तरफ बढ़ी हूँ। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या नीड पड़ी आपको ये करने की? क्योंकि आप वास्तु में पहले ही बहुत एक्सपर्ट थी, कहीं आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, टीच किया है, मैंने देखा है आपके कई सारे चीजें, तो अब उसकी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको एस्ट्रो वास्तु करना पड़ा? एस्ट्रो वास्तु से ज्यादा वैदिक वास्तु। ओके। ठीक है। उसका रीजन यही था विकास जी, जब आप अपनी नॉलेज के थ्रू कंसल्टेशन करते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, तो कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि मैंने ये रेमेडी की, रिजल्ट मिला, बट वो रिजल्ट परमानेंट क्यों नहीं था? तो धीरे धीरे सर्च करते हुए मैं वैदिक की तरफ बढ़ी, अपने रूट्स की तरफ जाना ज़रूरी भी था। और कहते हैं ना, लेकिन आपकी एक नियति, एक समय डिसाइड होता है आपने कब किस साइंस को लेना है। तो जब से मैं वैदिक की तरफ बढ़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने खूबसूरत रिजल्ट हर कंसल्टेशन में, हर एक जगह में परमानेंट। लोग मतलब कुछ ही दिन में क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं कि मैम ये चीज़ें बदल गई, ये चीज़ें बदल गई। तो मुझे लगा कि मुझे अब वैदिक वास्तु को ही अपना बेस बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे 18 ऋषि मुनियों ने जो हमें विद्याएं दी हैं, हुआ क्या कि लोगों ने अपनी सहूलियत से, अपनी रिसर्च से, मैं किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहूँगी, मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है, फेंग शुई को मिक्स करके फ्लाइंग स्टार पद्धति से ऐसी चीज़ें बना दी जो ईयरली बेसिस पे तो काम करती हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती। लेकिन वास्तु एक स्टेबल साइंस है, क्योंकि पृथ्वी की साइंस है और पृथ्वी स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो इसीलिए मैं वैदिक वास्तु की तरफ बढ़ी और वैदिक वास्तु ही पढ़ाने का मैंने निश्चय भी किया। तो मतलब वैदिक वास्तु जो होता है, जितना मेरे को समझ में आया कि वैदिक वास्तु एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन देता है लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन देता है। और वैदिक वास्तु में हम 16 दिशाओं पे काम नहीं करते हैं, हम 8 ही दिशाओं पे काम करते हैं। और 8 ही दिशाओं पर काम करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। वो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था ना, सारा दिन हम यही सोचते रहते थे जब हमने भी मॉडर्न वास्तु किया, वॉशिंग मशीन यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, डस्टबिन, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही सारा दिन घर में कंफ्यूजन रहती थी। एक्चुअली वो वास्तु है ही नहीं। वास्तु तो भूमि से जुड़ा हुआ, दिशाओं से जुड़ा हुआ, ग्रह से जुड़ी हुई साइंस है। और जब आप ये ग्रह, तत्व, दिशा, ऊर्जा, इन सबको बैलेंस कर देते हो तो इन सब चीजों के मायने खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 5 स्तंभ हैं: ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो प्लैनेट, क्योंकि हर एक दिशा एक प्लैनेट से रिलेटेड है। तत्व यानी एलिमेंट, हम सब 5 तत्वों से बने हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की बात वास्तु में भी की जाती है। ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा हो, सोलर एनर्जी हो या डिफरेंट एनर्जी हो, उसी की बात की जाती है। और देवता यानी 45 देवता, तो हम उसके ऊपर तो काम करते ही हैं वास्तु में। तो ये सब मिक्स करके जब हम इनमें से किसी भी 2-3 चीज़ों को मिक्स करके सोल्यूशन कर लेते हैं ना, तो परमानेंट रिजल्ट मिलते हैं। ओके, ठीक है मैम, थोड़ा मैं आप ये सॉल्यूशन ही लेना चाहूँगा। पहले मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये केवल एक भारत में ही ज़्यादा प्रचलित है या और देशों में भी वास्तु चलता है? सब जगह चलता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना इस धरती पे, है ना। तो जब नॉर्थ पोल, साउथ पोल है तो दिशाएं भी हैं। ऐसा थोड़ा ना कनाडा में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट नहीं है, वहाँ भी है। हाँ, थोड़ा इसोसेट्रिक, मतलब कि जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों में थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वास्तु वहाँ भी फॉलो होता है। और मैंने बहुत सारी कंट्रीज में जाकर वास्तु किया है, रिजल्ट लिए हैं। और कंट्रीज में भी? Yes, कहाँ गए मैम? मैं कनाडा गई, न्यूजीलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई। सो मैंने वहाँ भी जाके वास्तु किया है। बहुत सारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी की हैं। कभी कभी जाना या क्लाइंट का अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो ऑनलाइन भी उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। क्या बात है। ठीक है मैम। मैम, एक बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अगर वास्तु जब चल रहा था, ये वैदिक वास्तु के बारे में सोचा किसने? कहाँ से ये आया वैदिक वास्तु? किसने सबसे पहले इस चीज का दिमाग लगाया? हमारे 18 ऋषि मुनियों ने। अच्छा, ठीक है। जितने भी हमारे 18 ऋषि मुनि हैं, कश्यप जी हैं, गर्ग जी हैं, ठीक है, विश्वकर्मा जी हैं, इन सब ने इसको बनाया था। और जिसने भी मॉडर्न वास्तु बनाया ना, उसने भी बेस तो वैदिक वास्तु का ही लिया। दिशाएं तो वहां से, देखिए पहले के समय में कंपस नहीं था जी, तो ध्रुव तारा को देख के पता कर लेते थे कि ये नॉर्थ है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ध्रुव तारा को देखा, जहां ध्रुव तारा है वहां नॉर्थ है, और इसी हिसाब से दिशाओं को कर लिया जाता। बट आज तो हम इतने कंफर्टेबल जोन में हैं, है ना। हमारे गूगल खोलो, आपका फोन आपके हाथ में, आपको कंपस दिशाएं मिलने लग जाती हैं। तो ये ग्रंथ जो लिखे गए, विश्वकर्मा प्रकाश हो, मय मत्तम हो, संगम सूत्रधार हो, ये सब
बहुत साल पहले लिखे गए हैं और इन सब में वास्तु की बात की गई है। किसी में मंदिर वास्तु की बात की गई है, किसी में घर वास्तु की बात की गई है, किसी में इंडस्ट्रियल वास्तु की बात की गई है, पर की गई है। और जिसने भी मॉडर्न वास्तु की बात की है या मॉडर्न वास्तु को डिफाइन किया, उसी ने इन्हीं ग्रंथों से नॉलेज लेकर और उसमें फेंगशुई को मिक्स कर मॉडर्न वास्तु बनाया है। मैम, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि सुना है मैंने कि नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट्स होते हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, भैया इसको तोड़ दो जी। क्या वैदिक वास्तु में इस चीज का सॉल्यूशन है? एक चीज कहना चाहूंगी आपको विकास जी, नॉर्थ की टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट की और साउथ ईस्ट की, बहुत खराब रिजल्ट देती है। हर समय जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट खराब है। मैं कहती हूँ साउथ ईस्ट की उतनी ही खराब है। अच्छा, ठीक है। आपने पूछा नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का सोल्यूशन, तो मैं ये बोलूंगी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं हम, लेकिन बेटर ऑप्शन यही होता है कि नॉर्थ ईस्ट देव स्थान है। अच्छा, ईशान्य यानी भगवान शिव का स्थान है, तो वहां टॉयलेट ना हो, ये सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वहां मंदिर बनाने की बात की जाती है, तो मंदिर के स्थान पर आप टॉयलेट तो नहीं बना सकते। ठीक है। जहां देवता वास करते हैं वहां राहु की एक्टिविटी को आप कैसे ला सकते हैं? पहली बात तो ये नहीं हटा सकते, तो कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिर भी मेरी भी ऑप्शन यही रहती है कि आप रिमूव करें। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ ईस्ट को मत भूलिए। साउथ ईस्ट आपकी जिंदगी में बवंडर ला सकती है अगर आपके घर में साउथ ईस्ट की टॉयलेट है। लेडीज को, फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एक्सीडेंटल हो सकती हैं, क्योंकि अग्नि प्रदूषित हो गई। आप सोचिए साउथ ईस्ट में अग्नि है, ठीक है, जितना जल तत्व इम्पोर्टेंट है उतना अग्नि भी इम्पोर्टेंट है। अग्नि, आप देखिए कोई भी इम्पोर्टेंट घर में काम होता है, यज्ञ करने की बात की जाती है, हवन करो, यज्ञ करो, यहाँ तक कि शादी के फेरों में भी अग्नि जलाई जाती है। हर पवित्र काम में अग्नि होती है, और यही अग्नि प्रदूषित हो गई क्योंकि आपने टॉयलेट बना दिया। तो आपने एक ऐसे एलिमेंट को प्रदूषित कर दिया जो आपका तेज है, जो आपका पैसा है, तो आप जीवन में हर तरफ से स्टक हो जाएंगे। और जो मैंने देखा, घर के बेटों को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है ये, अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में हो। साउथ ईस्ट की टॉयलेट, साउथ ईस्ट, ओके। तो आपको साउथ ईस्ट की टॉयलेट को भी सीरियस लेना चाहिए। जितने व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, साउथ ईस्ट की टॉयलेट भी बहुत खराब है। ओके, मतलब कि ईस्ट साइड में एक तरीके देखा जाए, नॉर्थ साउथ दोनों की तरफ ना बनाया जाए। नहीं, साउथ की तरफ बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट को अवॉइड कीजिए। फॉर एनी रीजन आज हम फ्लैट संस्कृति में रहते हैं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। राइट। बिल्डर हटाने ही नहीं देता। हमने फ्लैट खरीदा, बन गया, बिल्डर वॉल हटाने दे रहा है और ना ही चैम्बर को हटाने दे रहा है। क्या करेंगे? तो सोल्यूशन कीजिए, बट कीजिए। क्या सोल्यूशन करें मैम, थोड़ा बताइए। जैसे कि आप मुझे बताइए कुछ रेमेडीज या कुछ भी इस तरीके की। जैसे अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो साउथ ईस्ट के टॉयलेट के बहुत सारे मल्टीपल रेमेडीज हो सकती हैं। इसमें कॉपर एलिमेंट को यूज करके, कॉपर के हेलिक्स आते हैं, उनको यूज कर हम वहाँ की एनर्जी, जो प्रदूषित अग्नि है, उसे हम पावर देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हम डोर पे पैनलिंग कर देते हैं कॉपर की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जो देख रहे हैं अभी व्यूअर्स, अगर वो अपने आप से ट्राई करना चाहे तो क्या करें मैम, क्या लगाए कुछ? जी देखिए, मॉडर्न वास्तु में यहाँ कहा जाता है कॉपर की स्ट्रिप डाल दो। हाँ जी, काट दो। राइट, ठीक है। अब कॉपर वहाँ का एलिमेंट है, ये तो है, इसीलिए मॉडर्न वास्तु ने ये कहा। अब एक हेलिक्स आते हैं ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर कॉपर के हेलिक्स आते हैं, वो 3.5 शेप में बने होते हैं। 3.5 शेप मतलब ओम, जितनी एनर्जी ओम में है उतनी उसमें होती है। वो हेलिक्स हम एक पर्टिकुलर गिनती में, जैसे कि 7 की काउंटिंग में, यहाँ पर भी यूनिवर्स का एक कोड है 579975। ये क्या है? 5 ईस्ट है, 7 साउथ ईस्ट है, 9 साउथ है, साउथ वेस्ट भी 9 है, 7 वेस्ट है और 5 फिर से आप नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, इन्हीं दिशाओं को टॉयलेट मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इतने नंबर्स इस डायल पे काम किया जाता है। तो आप जो है 7 हेलिक्स कॉपर के, अगर जो उमरा होती है हमारी टॉयलेट की में डोर होता है, उसके नीचे की पट्टी को निकालिए, वहाँ 7 हेलिक्स को प्लेस कर दीजिए और उसके साथ चिद वस्तुएं जैसे कि कमल बीज मंत्र, ये हल्दी, ये सब कुछ डाल के आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और ये परमानेंट सोल्यूशन है, आपको खुद फील होगा। मतलब कि जहाँ नहीं टूट रहा तो ये सॉल्यूशन ले सकते हो आप। बिल्कुल। ठीक मैम, अगर कोई अपने घर का जैसे फाउंडेशन रख रहा होता है, तो फाउंडेशन रखते वक्त कोई, हम वहीं से अगर वास्तु का एक तरीके स्टार्टिंग करना चाहे, तो कोई मंत्र या क्या चीज पढ़े कि भाई एक वास्तु जो है बेसिक से अच्छा स्टार्ट हो जाए?
हाँ जी, एक्चुअली आपने बोला कि जब फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, नहीं, वास्तु तो वहीं से शुरू हो जाता है जब आप लैंड डिसाइड करते हैं। लैंड सिलेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि मेरा रिसेंट केस था, मैं इंदौर गई किसी इंडस्ट्री के लिए लैंड डिसाइड करने। अच्छा। तो साउथ में नदी बह रही है वहाँ पे और नॉर्थ में पहाड़ है, तो ये बिल्कुल विपरीत वास्तु मुझे वहाँ दिख रहा था। ओके। तो एक आप जो जियोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं ना लैंड सिलेक्शन में भी, तो वहाँ पर आपको वहाँ से ही आपकी कमी शुरू हो जाती है। फिर टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग होती है कि क्या ये सॉइल पैसा देने वाली है, नहीं है, या फिर हम इसमें ऐसा कोई रेमेडी पहले से कर लें, तो वास्तु यहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद आपने लैंड सेलेक्ट कर दी तो नींव स्थापना की बात आती है, मंत्र जाप की बात आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी ये रिचुअल किसी एक अच्छे ऑथेंटिक पंडित जी से कराइए। अच्छा। वास्तुविद भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन आप एक अच्छे पंडित को बुलाकर पूरी पूजा पाठ कराइए। आपके घर के जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं, हर एक के धर्म में, हर एक के फैमिली रिचुअल में ना एक रिचुअल चला रहा होता है कि हमारे यहाँ पर ये दबाया जाएगा जब वो किया, उसको तो करना है ही। अच्छा। लेकिन जो वास्तु एक्सपर्ट आपको बता देता है कि आप ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, जैसे हम क्रिस्टल्स डलवा देते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम और भी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, वो भी डालिए, लेकिन अपने बेसिक रिचुअल को मत छोड़िए और किसी अच्छे पंडित को बुलाकर उस रिचुअल को करिए, मंत्र जाप कीजिए। ऑफ कोर्स ये बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है क्योंकि फाउंडेशन वहीं से शुरू होती है। यानी कहने का मतलब है कि हम अपने आप से ट्राई ना करके पंडित को बुलवा के कराए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम एक ना ये वास्तु के अंदर मैं थोड़ा मनी प्लांट के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। कहा जाता था, बचपन से हमने सुना था, भैया मनी प्लांट ले आओ, घर में पैसा आने लग जाएगा। तो क्या है ये मनी प्लांट के, थोड़ा समझाइए, और अगर इसको रखने का फायदा है तो कहाँ रखे घर के? जी, रखने का फायदा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं होता। कहीं ना कहीं से तो उसका नाम मनी प्लांट कहा गया है, साइंटिफिकली उसका नाम तो कुछ और है, ठीक है। तो वाटर बॉटल में डालकर आप नॉर्थ दिशा में रख सकते हैं। ओके। हाँ, गमले में लगाना है, मिट्टी में लगाना है तो आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में वाटर बॉटल में नहीं रखा जाता। अच्छा। ठीक है। तो ब्लू कलर की बॉटल या फिर वाइट कलर की बॉटल में आप डाल के, बहुत सारे लोग ग्रीन कलर की बॉटल भी बोलते हैं नॉर्थ के लिए क्योंकि मरकरी प्लैनेट वहाँ है। एक्चुअली पानी में लगाकर आप नॉर्थ में रख सकते हैं और मिट्टी में लगाकर आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। मतलब कि रखने से फायदा होता है, पैसा आता है। पैसा, देखिए मैं ना एक चीज यहाँ बैठे हुए सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, वास्तु एक ऐसी साइंस है जो आपकी लाइफ को ना बैलेंस करती है, आपके तत्वों को बैलेंस करती है। लोग समझते हैं पैसे की बारिश होगी, लोग पॉडकास्ट में बोल रहे हैं अरे ये लिख लो पैसों की बरसात होगी। जी। तो नहीं होता ऐसा। वास्तु एक बैलेंस की साइंस है। बैलेंस मतलब ओवरऑल बैलेंस। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का आना, आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज और आप उन्हें ग्रैब नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आएगा। आपका भी तो फिजिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है, एक्शन लेना जरूरी है ना। तो ये एक्शन लेने की पावर भी आपको वास्तु देता है। अगर आपका साउथ ईस्ट खराब है ना तो आपकी एनर्जी, अग्नि आपकी ठंडी है। हमारी अग्नि क्या है? हमारा साहस है, हमारा करेज है। सही बात। तो हम एक्शन ही नहीं ले रहे, तो एक्शन नहीं ले रहे तो जो नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज दे भी रहा है वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक्शन सबसे पहले लेना है, आपको कर्म करना है। कर्म तो बिना कर्म किए, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कुछ होने का नहीं है। वो भी ये कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल मिल ही जाएगा। सही बात है मैम। एक ना मैंने ये सुना है कि जब कोई कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे बंदा घर के अंदर आ रहा है, तो घर के अंदर आते ही पहले बाहर तो बड़ा खुश है, अच्छा माहौल लग रहा है उसको, घर आते ही जो है ना एकदम नेगेटिव फील होने लगता है या उदास मन हो जाता है। ये क्या एक वास्तु दोष है, और है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल, जब आपके 5 तत्व बैलेंस नहीं होते ना घर में, तो एनर्जी जो है ना क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है। आपने भी सुना है ब्लैक मैजिक भी है और व्हाइट तंत्र भी है। सही बात। व्हाइट और ब्लैक तंत्र का जो डिफरेंस है ना, यही क्लॉकवाइज एनर्जी और एंटी क्लॉकवाइज का है। तो बहुत सारे घरों में जब तत्वों का बैलेंस नहीं होता, एलिमेंट बैलेंस नहीं होते, अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है, वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो उस घर की एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो क्या होता है, लोग घर के बाहर हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, हस्बैंड वाइफ घूमने गए बहुत खुश है, घर के अंदर घुसे और झगड़ा शुरू हुआ। और फिर घर के अंदर क्या है कि बच्चा अपने रूम में बैठा हुआ है, माँ बाप अपने रूम में, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई हार्मनी है ही नहीं। तो ऐसे घरों में वास्तु में एनर्जी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको शुरू में जो बोला था, 5 स्तंभ में से एक ऊर्जा भी है, एनर्जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये तत्वों को बैलेंस करके ये ऊर्जा को इनहेंस किया जा सकता है। क्या करें मैम, कैसे हम मतलब बैलेंस किस तरीके से करें, थोड़ा आप समझाएंगे? हाँ जी।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप सब व्यूअर्स के लिए भी इजी होगा समझना। मेरे घर में नॉर्थ में प्रॉब्लम है, मेरे घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, मैं ये एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। अब नॉर्थ, क्योंकि वहां से एनर्जी क्लॉकवाइज घूमती है, नॉर्थ में टॉयलेट आई, वो एक तो प्रदूषित हो गई, एनर्जी पोल्यूटेड हो गई, वो मेरे नॉर्थ ईस्ट को भी पोल्यूट करेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ का पार्ट है, और वहां से ईस्ट को भी पोल्यूट करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी तो मेरे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट को भी पोल्यूट करेगी। आप समझ रहे हैं? अब एंटी क्लॉकवाइज घूमी, मेरे वेस्ट को पोल्यूट किया। वेस्ट हमारे रिलेशनशिप की दिशा है, ठीक है, पार्टनरशिप की दिशा है। तो कपल में जो झगड़े होंगे ना, वहां फीमेल्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी, फीमेल्स के कारण ज्यादा डिवोर्स केसेस होने लगेंगे, फीमेल मेल से डिवोर्स करने की बात करने लगेगी। क्योंकि कौन डिस्टर्ब हुआ? जल तत्व। जल तत्व क्या है? घर की फीमेल है, ईड़ा नाड़ी है, ठीक है, तो वो मेल से डिस्टर्ब हो गई, वो मेल को कहेगी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं नॉर्थ का ट्रीटमेंट कर लेती हूँ, मुझे नॉर्थ का अच्छा वाला ट्रीटमेंट पता है वैदिक के हिसाब से, मैं कर लेती हूँ, तो मेरी जागृति होगी एज अ फीमेल, मुझे समझ आएंगी चीज़ें, मुझे सही बुरे की समझ आनी शुरू होगी, और फिर क्या होगा, जो एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी वो फिर से क्लॉकवाइज घूमनी शुरू होगी, और चीज़ें घर में हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। समझ गए आपने समझा? दिशा दोष कहाँ था? नॉर्थ में। इफेक्ट किसके मिल रहे थे? वेस्ट के। ओके, राइट। तो ये चीजें जो है ना, आपको पारंपरिक वास्तु, वैदिक वास्तु में पता चलती है। मॉडर्न वास्तु में तो हम सीख लेते हैं, नॉर्थ की टॉयलेट है उसका ट्रीटमेंट कर लो। हम ये समझ ही नहीं पाए कि नॉर्थ में टॉयलेट थी तो फीमेल्स को बीमारी हो रही है, ये तो समझ आया, लेकिन रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है? सही बात है, क्योंकि एनर्जी खराब हो गई, उसने वेस्ट को हिट कर दिया शूल की तरह। तो ये रीजन है। मैम, मैंने ना कई लोगों को देखा है कि जैसे कुछ थोड़ा जो मतलब एफोर्ड नहीं कर पाते, छोटे घर के अंदर है, तो कई बार होता है उनके मंदिर रखने की जगह जो है उनको मिल नहीं पाती, तो कुछ मैंने देखा है कि औरतें जो है घर के किचन के अंदर जो है साइड में एक जगह पे जो है मंदिर रख लेते हैं, बना लेते हैं। ये कितना सही है? क्या ये करना ठीक है? नहीं, ये करना ठीक नहीं है, स्पेशली उस सिनेरियो में जब आपकी किचन में नॉनवेज भी बनता है। पहली बात समझिए, किचन क्या है? अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में मंदिर नहीं रखा जाता, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? दो ऐसी एक्टिविटीज, क्योंकि हम बोलते हैं ईशान्य में या ईस्ट में मंदिर रखिए, हम अग्नि तत्व में मंदिर रखने की बात ही नहीं करते हैं। तो आपने दो चीजें मिक्स की। इसका मतलब अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है जहां आपने मंदिर रखा है तो भी गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की किचन गलत है, राइट, ठीक है। अगर आपकी साउथ ईस्ट में किचन है और आपने वहां मंदिर रखा है तो मंदिर साउथ ईस्ट में नहीं होता। तो ये ठीक नहीं होता है इस तरह से। और स्पेशली उन केसेस में तो आप विकास समझते हैं, नॉनवेज पक रहा है एक तरफ, सही बात है, मंदिर रखा है, तो मंदिर की अपनी एक ऊर्जा है, मंदिर की अपनी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो स्ट्रेसफुल क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हर एक चीज की प्रॉपर जानकारी के साथ कीजिए। मैं ये मान सकती हूँ कि आप मंदिर घर में ना बनाएं, लेकिन मंदिर का गलत दिशा में बनाना, गलत जगह रखना ज्यादा खराब है। तो मैम, अगर कोई कहता है कि भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हम लोग खाते ही नहीं अंडा मांस मछली, तो भी साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं आता, तब भी नहीं करना चाहिए, नहीं आता। भगवान को अग्नि की जगह पे नहीं बिठाया जाता। मैम, ये मिरर की पोजीशन जो है वो कहाँ होनी चाहिए? दरअसल ना ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है। बात ये है कि अभी कुछ समय पहले ही जो है हमारे घर पे कोई आया मिरर लगाने के लिए कि भाई हम आपका मिरर लगा देते, हमें जगह नहीं मिल रही थी कहाँ वॉल पे लगाए। तो अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि गेट के ठीक सामने लगा लेते हैं मिरर। फिर मैंने किसी से पता किया, उसने कहा मेरे को इतना नॉलेज नहीं है वास्तु की, बट फिर भी इतना मुझे पता है कि गेट के सामने जो है वो मिरर को नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब उस टाइम पे इतनी जरूरत महसूस हुई कि वास्तु एक्सपर्ट कोई इंसान हो जो बता दे इस चीज के लिए। तो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि ये मिरर की प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, और मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है विकास जी, आपने बिल्कुल ठीक टॉपिक उठाया, क्योंकि आर्किटेक्चर में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में, एक्चुअली वास्तु साइंस आर्किटेक्चर की है, ठीक है। मॉडर्न में इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत ज्यादा मिरर यूज करने लग गए हैं, सीलिंग्स में, वॉल्स में, ठीक है। तो ये मिरर जो है ना, पहले तो एलिमेंट तत्व से समझिए, वाटर एलिमेंट को दिखाता है। तो आप वाटर एलिमेंट की दिशा में यानी नॉर्थ और ईस्ट तक मिरर लगा सकते हैं, लेकिन आप साउथ और वेस्ट में मिरर नहीं लगा सकते, वहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। क्योंकि साउथ ईस्ट जैसे वहाँ से फायर शुरू होती है, मिरर वाटर है, वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी अग्नि को शांत करेगा। और अग्नि शांत नहीं करनी बाबा, अग्नि हमारे, आप सोचिए हमारी पाचन क्रिया भी एक अग्नि से होती है। सही बात है ना। आप कहते हैं ना कि आपका एक डाइजेशन सिस्टम है, वो क्या है? वो अग्नि है। ओके।
तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो साउथ में, साउथ वेस्ट में मिरर ना लगाइए, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप को प्रॉब्लम आएगी, आपकी ग्रोथ को प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मिरर की साइंस को भी कंप्लीटली समझ कर करना चाहिए। और वैसे गेट के सामने अगर लगा ले तो कोई दिक्कत नॉर्थ दिशा है तो करिए ना, तो कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, नॉर्थ दिशाओं के हिसाब से करिए, कोई भी रेमेडी करनी ऐसा है। कुछ नहीं कि गेट के सामने लगाओ या ना लगाओ कुछ। अब गेट के सामने किस पोजीशन में? मेन गेट आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये गेट है और इसके सामने लगा है मेन गेट, ये गेट है और मेरा ये नॉर्थ है, तो लगाइए ना। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? और कभी कभी मेरे को ये सुना है कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये गलत होता है? हाँ जी, उसका कारण है कि मिरर में एक एनर्जी होती है। मिरर में एक एनर्जी होती है। मैंने बहुत सारे केसेस में, ये मेरी खुद की फाइंडिंग है, मैंने देखा जिन भी लेडीज ने, जहां उनके पैर आते हैं वहां मिरर लगा रखा है सामने, तो उनको गायनी रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हुए, क्योंकि मिरर की अपनी एनर्जी होती है, वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है ना बहुत कुछ। ठीक है, तो इसीलिए बेड साइड में जहां आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है वहां ना लगाएं, थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। बाकी आप कहीं लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। ओके मैम, अगर एक बात जानना चाहूँ कि पैसों की समस्या अगर दूर करनी हो तो कौन सा वास्तु जो है बेस्ट करे कि भाई लोगों की जो है पैसों की समस्या दूर हो जाए, हर तरीके की कर्जे और ये सब चीजें सबसे दूर हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? मैं एक चीज फ्लैट में रहने वाले लोगों को जरूर बोलना चाहूंगी, वास्तु दिशा की साइंस है और वास्तु भूमि से जुड़ी हुई साइंस है। भूमि यानी मंगल। मंगल, एक तो आप सब लोग जो आजकल के समय में हम लोग फ्लैट सिस्टम में आ गए हैं, भूमि हमें मिलती ही नहीं, हम ऊपर अटके हुए हैं। ठीक है, तो आप एक तो हनुमान जी की प्रार्थना जरूर कीजिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। ये समय हम सब के लिए हनुमान जी की प्रोटेक्शन का समय है। उनके पास असिद्धियां नवनिधियां हैं। ठीक है, आप उनकी प्रोटेक्शन में जाएंगे तो हम, देखिए भूमि पुत्र मंगल बोला जाता है, तो मंगल की आराधना जरूर कीजिए। अब आपने पैसे की बात की, मैंने आपको पहले भी बोला है, आजकल पॉडकास्ट वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो पैसे की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको कुछ बताऊंगी, इसमें जरूर बताऊंगी, क्योंकि वास्तु आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी देता है, पैसा भी देता है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तु का बेसिक समझे तो हम कहते हैं अकाल मृत्यु हरनम, हमारे जीवन में किसी तरह की भी ऐसी सिचुएशन ना बने। वास्तु का ये पर्पस है जहां पे एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो लेकिन फिर भी आज के समय में, क्योंकि राहु का काल है, पैसे सबको चाहिए ही चाहिए। तो आप, अगर आपका नॉर्थ बंद है, नॉर्थ में टॉयलेट है, ठीक है, नॉर्थ में सीढ़ियां हैं। अब ना एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको और बताऊंगी। मॉडर्न में एक कॉन्सेप्ट है एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी, क्लॉकवाइज सीढ़ी। मैंने खुद भी उसको किया है। अच्छा। अब सीढ़ी ना अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, जल तत्व में सीढ़ी जाती नहीं है इसलिए खराब है, ये बात मुझे समझ आई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपका नॉर्थ बिल्कुल बंद है तो पैसा तो वहां से अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी, तो पैसा कैसे आएगा? तो पहली दिशा आपकी नॉर्थ है। तो आप, अगर आपका नॉर्थ बंद है पूरी तरह से, नॉर्थ में मिरर लगाइए, वाटर एलिमेंट लगाइए, वहां वाटर फाउंटेन लगाइए, किसी तरह से भी वाटर एलिमेंट को वहां लेके आइए। ठीक है, अगर आपकी नॉर्थ में टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आपको वहां नॉर्थ से आने वाली, क्योंकि नॉर्थ में कुबेर है, आप समझिए, N5 जिसको बोला जाता है, सोमपद जिसको बोला जाता है 45 देवता में, वो खुद कुबेर हैं। कुबेर महालक्ष्मी के खजांची हैं। अब कुबेर आपको ऐसा नहीं है कि दरवाजे खोल रहे हैं, आ जाओ लूट लो, नहीं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं बड़ी बड़ी। एक फैक्ट्री ऑनर को बड़े बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले नॉर्थ दिशा को सुधारना है, फिर आ जाते हैं हम ईस्ट पे। अब मैं मेन डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ। 8 लक्ष्मियों का वास ईस्ट में है। 8 तरह की लक्ष्मियां मानी गई हैं, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो ईस्ट में है। और ईस्ट में है, सनराइज कहाँ से है? ईस्ट में है। ये आप सोचिए कि प्राण हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ईस्ट से मिल रहे हैं। अगर आपका ईस्ट बंद है, ईस्ट क्लोज्ड है पूरी तरह से, तो ना तो लक्ष्मी आएंगी, वो बंद है भाई रास्ता, वो कहाँ से आएंगी? तो आपको ईस्ट दिशा का भी उपाय करना चाहिए। आप जैसे जैसे नॉर्थ का उपाय करते हैं, आप ईस्ट तक मिरर लगा सकते हैं, लेकिन ईस्ट में भी आप जो 4 पद है, जिसको इंद्र का पद कहा जाता है, वहां तक लगा सकते हैं। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है ना विकास जी, तो मैं नॉर्थ और ईस्ट में अगर पॉसिबल होता है क्लाइंट के घर में, तो मैं विंडो खुलवा देती हूँ, बस इतना करती हूँ मैं। अच्छा भाई, तुम तोड़ सकते हो ये दीवार, हाँ, छोटी सी विंडो बना सकते हो, हाँ, बहुत सारे लोग एग्री कर जाते हैं, मैम ये तो कोई बड़ी रेमेडी नहीं है। अब क्या हुआ, वहां से ऑर्गेनिक ऊर्जा आपके घर में आने शुरू हुई और रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, बस इतना सा काम करना है।
विंडो खोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो खोल दीजिए, नहीं पॉसिबिलिटी है तो मिरर लगा दीजिए, नहीं पॉसिबिलिटी है वाटर एलिमेंट नॉर्थ में ले आइए। ओके, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि पैसे से भी और रिलेशनशिप हर चीज एक तरीके से सही। यस, Right. आपका अगर ईस्ट बंद है तो आप लक्ष्मी यंत्र जो आता है वो अच्छा। आप इस दिशा में लगा दीजिए। अगर वो चांदी का बना हुआ है तो और फायदा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको ईस्ट बंद होने के। राइट, ठीक है मैम। अच्छा, मैं अब जैसे कि दिवाली पास आ रही है मैम, तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि दिवाली के लिए आपके पास कोई अच्छा वास्तु रेमेडी कि जिससे जो है घर में धन धान्य लक्ष्मी सब कुछ सुख शांति सब मिले। मेरा मन था आप मुझसे दिवाली के बारे में बात करें। अच्छा, क्योंकि दिवाली आ गई है, ठीक है, बिल्कुल पास में है और हम सब पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं। क्योंकि देखिए है अमावस्या की रात, लेकिन वो रात जिस रात आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिवाली की बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगी और मैं चाहती हूँ आप सुनिएगा मत, सिर्फ फिर से मैं बोलूंगी एक्शन जरूर लीजिएगा क्योंकि इसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। क्या बात है, यही चाहते हैं मैम। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है, ऐसे तो विजयदशमी से हो जाता है, लेकिन आई थिंक मैं आपको रेमेडी दूंगी वो 5 दिनों की जो दिवाली धनतेरस से होता है। वो लास्ट जो डेज होते हैं 5 डेज उसकी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। धनतेरस से हम शुरू करते हैं। धनतेरस भगवान धनवंतरी और उसको धन त्रयोदशी भी बोला जाता है क्योंकि वो कुबेर जी का जन्म त्रयोदशी तिथि पे हुआ था। अच्छा। तो कुबेर जी से भी जोड़ा गया है। तो एक तो उस दिन आप धनवंतरी जी की पूजा कीजिए, धनवंतरी जी के मंत्र का जाप कीजिए क्योंकि पहला धन निरोगी काया हमारे बड़े लोग कहते थे। तो इसीलिए धनवंतरी जी की पूजा से दिवाली पूजा शुरू हो जाती है कि पहला धन निरोगी काया हम पाएं। ठीक है, अदरवाइज आपके पास कितना धन है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना। आप हॉस्पिटल में पड़े अरबों के मालिक, क्या फायदा है ना। तो पहला धन निरोगी काया, तो धनवंतरी जी की पूजा करनी है। और जिस दिन आपका हमारा धनतेरस है उस दिन शाम के समय आपको थोड़ी सी हरी मूंग दाल लेनी है। आपके घर में नॉर्थ में आपको वो रखनी है जमीन पर, उसके ऊपर एक देसी घी का दिया जलाना है और कुबेर का मंत्र नॉर्थ फेसिंग करके बोलना है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कुबेर के मंत्र, आप गूगल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे, मंत्र में स्पष्ट उच्चारण ना हो, कोई गलती ना हो जाए। कुबेर जी का मंत्र आपको गूगल में मिल जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगवा भी देता हूँ कि ताकि आप जो है इसमें से देख सकते हैं, मैं लिखवा दूंगा इसको। हाँ जी, बताइए। तो एक ये चीज, और उस दिन आपको 13 दिए जलाने हैं अपने घर में क्योंकि त्रयोदशी मतलब 13वीं तिथि। तो 13 दिए जलाइएगा अपने घर में। अब आप ये पूछेंगे घी के जलाने हैं, तेल के जलाने हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। अगर घी के जला सकते हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं, घी के जलाइए, नहीं तो तेल के जलाइए। दिए जलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहाँ हमारे घर में आगमन है लक्ष्मी का। कुबेर खजांची है माँ लक्ष्मी से, पहला दिन उनका आया। अब नेक्स्ट डे आ गया नरक चतुर्दशी का। वो दिन हमारी अपनी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने का होता है। तो सुबह उस दिन आपको पानी में थोड़े से काले तिल डाल के नहाना चाहिए। दैट विल रिमूव, यस, दैट विल रिमूव ऑल योर नेगेटिविटी। कितने मैम? कितने भी? थोड़े से आप डाल दीजिए, नहा लीजिए, शॉवर ले लीजिए। बाद में उसका क्या करना है मैम तिल का? वो बस निकल गए ना, आपने आपकी मेड ने सफाई की, निकल गए। दैट इज आप यू आर क्लीनिंग योर ऑरा, यू आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, दिवाली पूजा के लिए। ठीक है, उस दिन आप अपने घर में 14 दिए जलाएंगे क्योंकि वो चतुर्दशी की तिथि है। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। अब आ गया दिवाली का दिन, ठीक है, जिसका पूरे साल अमावस्या, काली रात, लेकिन फिर भी पैसे की वर्षा, महालक्ष्मी का दिन। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप इसे जरूर जोड़ दीजिएगा वहां पे। त्रयोदशी के दिन क्योंकि धनवंतरी जी की पूजा की जाती है हेल्थ के लिए, तो आप किसी ऐसे इंसान को जो हेल्थ इश्यू से निकल रहा है और वो अपनी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि दिवाली दान से भी शुरू है, तो आप उसको मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए। आप देखेंगे कि आपने उसको मेडिसिन दी ना, पूरे साल आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी धनतेरस में। ओके, वाओ, ये अच्छी रेमेडी। यू आर गिविंग, यू नो, आप किसी और की हेल्थ के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई उसके आसपास नहीं है और उसको आप अफोर्ड कर उसके लिए दवाइयाँ देते हैं, या फिर बहुत सारे मेरे क्लाइंट जब मैं उन्हें बताती हूँ तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने केमिस्ट को बोल रखा है कि कोई भी ऐसा आए जो अफोर्ड ना कर पाए हमें बता दीजिए। तो जैसे मेरे एक क्लाइंट है,
तो वो बुजुर्ग अम्मा हैं, बच्चे हैं उनके, बट उनका साथ नहीं देते, डायबिटिक हैं, तो वो मंथली मेडिसिन अफोर्ड करते हैं उन अम्मा जी की। तो उन्होंने मुझे खुद शेयर किया कि जब से मैंने ये करना शुरू किया मेरे घर के रोग दूर हो गए। अच्छा जी, हाँ, वाओ, अच्छी रेमेडी है मैम ये रेमेडी क्या, ये एक हाँ, प्रवृत्ति ये है। वैसे देखा जाए तो दिल के सुकून भी, शांति भी, अच्छा लगेगा कि मतलब, किसी की हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और करनी चाहिए भी ना, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर हाँ, आप कर सकते तो करें, बिल्कुल बिल्कुल करिए, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप किसी के लिए, आप अपने हिस्से का वो पैसा जो आपके ऊपर दवाई पे खर्च होना है, वो ऑलरेडी उसका हिस्सा किसी और पे खर्च कर रहे हैं, जरूरतमंद पे, तो आपके कष्ट कट जाते हैं वहां से। ठीक है, तो ये धनवंतरी वाले दिन यानी धनतेरस वाले दिन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है मैम। दिवाली वाली रात एक तो पूजा कीजिए इस दिशा में, इस दिशा में, ओके, जो चौकी पटरा लगाते हैं, जो अलग से लगाते हैं, हाँ, वो वैसे कई लोग धनवंतरी वाले दिन धनतेरस से ही लगा देते हैं। अच्छा। हर एक कल्चर में अपना अपना है, जितना भी बनिया फैमिलीज हैं, अच्छा। वो धनतेरस के दिन से ही उनकी चौकी लग जाती है और पूरे 5 दिन रहती है और 6 डे वो उठाते हैं। बट फिर अपने कल्चर के हिसाब से कीजिए, वो इस दिशा में लगाइए। क्यों? आपका मुंह इसकी तरफ हो जब आप पूजा करें, क्योंकि महालक्ष्मी वहां है ना। राइट, ठीक है, महालक्ष्मी वहां है। अगर नहीं स्पेस तो नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप करिए स्पेस की अवेलेबिलिटी से, बट इस दिशा के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आप इसकी तरफ बैठ के दिवाली की पूजा कीजिए, आप देखिएगा इस साल आप फर्क देखिएगा, आप कहाँ बैठ के करते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, दिवाली की पूजा ना पैसे की पूजा होती है, और हर कोई अपने धन को क्या करता है, दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, छुपाता है। तो मैंने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, लास्ट दिवाली पे भी बताया था, जहां आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं कोशिश कीजिए वहां आपके गेस्ट ना जाए। ओके, अच्छा, क्योंकि आपने किस एनर्जी के साथ, किस भावना के साथ पूजा की है, और जो बाहर का इंसान आ रहा है आपकी सजाई हुई चीजों को देख के उसके अंदर क्या भावना आ रही है, तो वो भावना वहां तक ना जाए। ठीक है, एक तो ये भी ध्यान रखिए कि आपकी दिवाली पूजा आपकी है। और एक गलती जो हम और करते हैं, दिवाली पूजा वाले दिन दिवाली पूजा की और सब भाग गए, बच्चे अपने दोस्तों के साथ, बड़े अपने दोस्तों के साथ, और घर को कर दिया खाली। भाई पूजा करके लक्ष्मी जी को बुलाया आपने, अब वो आ गई हैं, आप घर में कोई रिसीव करने के लिए नहीं हो, तो दिवाली वाले दिन कभी घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और मैम सुना है कि रात में जो है दरवाजे को खुला भी करके सोना चाहिए कि लक्ष्मी आने वाली है। देखिए लक्ष्मी को आने के लिए किसी डोर की जरूरत नहीं है, आपकी सेफ्टी पहले है। मैं बोलूं कि आप दरवाजा खोल के सो जाइए और कोई और मुसीबत आ जाए, तो वो लक्ष्मी को आने के लिए किसी डोर की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी है, राइट, आसमान से आती हैं। ठीक है, हम तो कुछ बचपन से सुनते आए, लेकिन हमने कभी ये किया नहीं। लेकिन हाँ, घर मत खाली छोड़िए। अच्छा, आप किसी बहुत प्रीशियस गेस्ट को बुला रहे हैं, आपने उसको इनवाइट किया है, और इनविटेशन करके उसने आप मान भी लिया वो आपके घर आने के लिए, और फिर आप रिसीव करने के लिए ही नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो एक होना चाहिए घर के अंदर, एटलीस्ट आपके घर में आप होने चाहिए। आप दिवाली की जितनी पार्टियां करने चाहते हैं पहले कीजिए। दिवाली की रात पूजा की रात होती है, दिवाली की रात मंत्र सिद्धि की रात होती है, दिवाली की रात महालक्ष्मी को मनाने की रात होती है। पार्टियां आप आगे पीछे जब मर्जी कीजिए, उस रात पूजा कीजिए, वो पूजा की रात है। ठीक है, वो माँ लक्ष्मी को मनाने की रात है, वो अपने पूरे साल की मैनिफेस्टेशन की रात है, तो आप उस समय को मत खराब कीजिए। मैम लेकिन कई बार ये होता है कि फैमिली पूरी मिलके जो है पटाखे छोड़ने बाहर चले जाते हैं, इस तरीके सेलिब्रेशन करते हैं, वो करना ठीक है या नहीं? आप अपने घर के मेन गेट पे ही तो कर रहे हैं ना। अच्छा, कई बार लोग बाहर छत पे या मोहल्ले में चले जाते हैं इस तरीके तो से। एक काम कीजिए, उस समय भी अगर आप सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो एक जना रह जाए, एक जना ऊपर चला जाए, थोड़ा शिफ्ट चेंज कर ले, मतलब पूरा बंद करके ना जाए। राइट, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रीशियस गेस्ट को बुला रहे हैं और पूरे साल आप इंतजार करते हैं, तो यू शुड बी देयर। सही बात। और आपकी दिवाली के दिए जो जल रहे होते हैं उनकी भी तो एक सेफ्टी है, बिल्कुल, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कितने दिए मैम उस दिन जलाने चाहिए? एक 4 मुखी दिया तो जरूर चलना चाहिए, चारों दिशाओं का दिया होता है, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना। अब लोग मुझसे पूछते हैं मैम कौन सी दिशा पैसा देती है, तो 8 दिशाएं पैसा दे सकती हैं। मैं कहूंगी 10 दिशाएं, धरती आकाश को मिलाकर 8 दिशाएं आपको पैसा दे सकती हैं। ठीक है, हम मेन 4 दिशाओं पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। चारों दिशाओं, 4 मुखी दिया, चारों दिशाओं को संबोधित किया जाता है कि माँ लक्ष्मी आप चारों दिशाओं से हमारे घर में आए, इसलिए 4 मुखी दिया जरूर लगाया जाता है। और वो दिया तेल का होता है, सरसों के तेल का, और आप 5 दिए लगाते हैं घी के, महालक्ष्मी के सामने। लेकिन मैं फिर से ये बोल रही हूँ, ये आपके घर का जो रिचुअल है
उसको जरूर फॉलो कीजिए, उसको नहीं चेंज करना। मैंने देखा कि पॉडकास्ट को देख देख के लोगों ने ना अपनी दिवाली पूजा ही चेंज कर दी। सही बात है। ये हमारे एंसेस्टर्स से चली हुई आ रही पूजा होती है। आप जो एक बेसिक रिचुअल है वो जो आपके बड़े करते थे उसको तो करिए ही करिए, उसमें कुछ एड ऑन करना है, सुन के आपको अच्छा लगा वो कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हो, वो ट्राई कर सकते हो आप, है ना। बेसिक पूजा वही रखिए। अगर आपके घर में प्रसाद में खीर बनाई जाती है तो जरूर बनाइए। अगर आपके घर में, कई घरों में दूध और जलेबी का प्रसाद होता है, तो जो आपके घर का रिचुअल है वो जरूर करिए। और प्लीज अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस दिन अच्छी मिठाई, अच्छा ड्राई फ्रूट, आप ये सोचिए कि आप भोग दे रहे हैं तो वो रिच भोग दीजिए उनको, है ना। तो मतलब 56 तरह के भोग बोले जाते हैं ना, वो दीजिए, चाहे वो एक एक पीस है, ठीक है। और उसमें कोई ना कोई आपके घर में कुक हुई हुई चीज जरूर होनी चाहिए। अच्छा, वो भी होना चाहिए। कोई ना कोई चीज आपके घर में कुक हुई हो, चाहे खीर बनाइए, चाहे कुछ भी हो, आपके घर से बनी हुई एक चीज होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट जरूर रखिए। माँ लक्ष्मी को इलायची बहुत पसंद है, लौंग बहुत पसंद है, ये जरूर कीजिए। और मैं बहुत खूबसूरत एक और रेमेडी देती हूँ सबको, अमेजिंग, आप बहुत लाइफ चेंजिंग इफेक्ट देखेंगे इसका। हम लोग स्पाइस रेमेडीज का कोर्स भी कराते हैं अपने यहाँ पे, अभी खत्म हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया वहां, मैंने उन्हें बताया भी। तेज पत्ता, दालचीनी, लंबी स्टिक दालचीनी की, लौंग साबुत फूल वाले, और स्टार एनिस जैसे चक्र फूल कहा जाता है। आप एक गोटा लीजिए गोल्डन कलर का, उसके ऊपर इसकी तोरण बनाइए। तोरण मतलब मेन गेट को डेकोरेट करने के लिए आप अच्छे अच्छे तोरण खरीदते हैं दिवाली पर, शुभ दिवाली लिखा होता है, तो आप भी गोटे से एक बनाइए, ठीक है। और उसके ऊपर दालचीनी लटका दीजिए, चाहे पेस्ट करके, चाहे सिल के, लौंग लगा दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी से स्टार एनिस लगा दीजिए, तेज पत्ते पे आप श्रीम बीज मंत्र लिख दीजिए, ठीक है। यू इनवाइट, ये सारी चीजें आपके मेन डोर से नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये जरूर लगाइए। और दिवाली की रात, क्योंकि मेन डोर से माँ लक्ष्मी का आगमन है, तो आपके मेन डोर पे जूते नहीं होने चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए। ये तो एक छोटी, वो पूरा लिटेड होना चाहिए आपका मेन डोर, सुगंधित होना चाहिए, अच्छी खुशबू, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है मैम। लेकिन सुना है कि उस दिन जो तेल का जो दिया जलता है, कुछ लोग कहते हैं उसके अंदर तिल डाल देने चाहिए, काले तिल, ये ठीक है या नहीं है? मैंने फिर से बोला, सबके अपने अपने रूल, सबके अपने। अमावस्या की रात है इसलिए वो तिल डालने की बात करते हैं, ठीक है। आपने डालने हैं आप डालिए, आपने नहीं। दिए यहाँ जलने चाहिए, वो अंधेरी रात है, वहां पे जब ज्योति जलती है ना, तो वो प्रकाश, एक छोटा नन्हा सा दिया भी कितना प्रकाश कर रहा होता है, तो वो प्रकाश की रात है, ठीक है। और मैंने आपको बोला वो मैनिफेस्टेशन की रात है। उस रात आप कुछ भी मांगिए, आपकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। आप अपने लिए अच्छा मांग सकते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं मांग सकते। सही बात है। नेक्स्ट डे क्या करते हैं मैम उसके बाद, दिवाली के उसके अगले दिन आ जाता है गोवर्धन पूजा का दिन, तो वो प्रसाद बनता है। आप कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए उस दिन, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि गोवर्धन पर्वत और कृष्ण का बहुत नाता है। गोवर्धन पूजा कीजिए आप, वो प्रसाद बनाइए या प्रसाद में कंट्रीब्यूट करिए। किसी मंदिर में लंगर हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ हिस्सा दे के आइए कि हमारी तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। और उसके बाद भैया दूज है, भाई दूज, वो भाई दूज का त्योहार अपने भाई के साथ बहुत प्रेम से मनाइए। और ये 5 दिनों का त्योहार है, ये 5 दिनों के त्योहार को आप पूरे अच्छे से मनाइए। और मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, दिवाली की रात मैनिफेस्टेशन की रात है, उस टाइम को इधर उधर खराब मत कीजिए। उस दिन मंत्र जाप करके माँ लक्ष्मी को, क्या कहते हैं, गणेश जी से पूजा शुरू होती है। अच्छा। ये लोग भूल जाते हैं। पहली पूजा, प्रथम पूजनीय गणेश जी से पूजा शुरू होगी। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को भी भूल जाते हैं लोग। हाँ, भूल जाते हैं। विकास, आपने पैसा कमा लिया, राइट। अब उस पैसे को मल्टीप्लाई करने की क्षमता कौन दे रही है? सरस्वती। वो बुद्धि कौन दे रहा है? सरस्वती। उसको सेव करने का मन, तो आप महा सरस्वती की भी पूजा कीजिए। इसीलिए आप देखते हैं वैष्णो देवी में भी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली है। अच्छा, ठीक है। तो ये पिंडी रूप में वो तीनों देवियां हैं, तो आप माँ सरस्वती की भी पूजा कीजिए, ठीक है। कुबेर के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुबेर को
मतलब ऐसा माना जाता है कुबेर यंत्र रख लीजिए, कुबेर यक्षराज हैं। तो देवताओं के साथ उनकी पूजा नहीं की जा सकती, उनके यंत्र की पूजा हो सकती है। और अगर आपके घर में श्री यंत्र है फिर तो क्या बात है, हम अपने आने वाले टाइम में श्री यंत्र की साधना सिखाते हैं सिंदूर से, और वो लक्ष्मी आगमन का बहुत खूबसूरत तरीका होता है। क्या बात है मैम, मैम ने तो पूरी दिवाली की एक एनर्जी भर दी। तो सब लोग जल्दी से कमेंट में लिख दो जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। और मैं महालक्ष्मी से हमेशा ये प्रार्थना करूंगी कि आप सबके घर में अबंडेंटली पूरे साल धन की वर्षा हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आपके अंदर वो क्षमता आए कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएं और अपनी स्किल सेट से, अपने माइंड सेट से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें। राइट मैम। मैम अब मैं एक जो हमारा चल रहा था टॉपिक, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि घर के अंदर पूरी एक बेस्ट वास्तु करने के लिए क्या आपकी तरफ से एक टिप होनी चाहिए कि जो लोग करें और सारे घर का जो है वास्तु काम कर जाए। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, साउथ ईस्ट में अगर आपकी किचन नहीं है, साउथ ईस्ट पैसे की डायरेक्शन है, लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, तो वहाँ किसी तरह से भी दिया जलाना शुरू कीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, ये एक दोष, ये महादोष है। लेकिन कहीं और किचन है तो ये दोष है साउथ ईस्ट के अलावा, लेकिन साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, ये महादोष है। ठीक है। तो इस महादोष को खत्म करने का एक ही तरीका है कि वहां एक दिया जलाइए। अब वो सेफ्टी पर्पस से, मेरे क्लाइंट हैं इंदौर के, नहीं इंदौर के नहीं है, वो पूना के हैं। ठीक है। उन्होंने तो, मैंने एक बार बोला, उन्होंने पत्थर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म सा बना दिया। 8 साल हो गए विकास, उनके घर कभी दिया बंद ही नहीं हुआ। 8 साल से? जी। तो मैंने उनसे पूछा, अभी मैं उनके इंडस्ट्रियल के लिए गई तो मैंने उनसे पूछा, मैं उनके घर गई तो दिया जलता हुआ देखा, तो मैंने बोला ये तो मैंने इतने साल पहले बताया था, जल रहा है। तो बोलते हैं कि मैम तभी तो आप बार बार और इंडस्ट्रीज का वास्तु करने आ रहे हैं, इस दिया ने हमें इतना फायदा किया है। उनके साउथ ईस्ट में नहीं है किचन। तो उन्होंने एक पत्थर का प्लेटफॉर्म सा, कवर्ड सा बना के जिसमें छेद हैं, 24 घंटे दिया जलता रहता है वहाँ। अब हमारे घर में 24 घंटे जलाना पॉसिबल नहीं है, तो सुबह जला दीजिए, 12 घंटे जला दीजिए, जो सेफ्टी भी है। ठीक है। नहीं दिया घी अफोर्ड कर सकते, कैंडल जला लो, अग्नि को वहां लाओ। अग्नि की दिशा में बेसिकली अग्नि होनी चाहिए, अग्नि की जगह पे अग्नि होनी चाहिए। और ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 2 घंटे भी रोज साउथ ईस्ट में दिया जलाना शुरू कर देते हैं देसी घी का, ठीक है, आप खुद चेंज देखेंगे, खुद चेंज देखेंगे, क्योंकि अग्नि हमारा तेज है, हमारा करेज है, हमारा पैसा है, और हमारी जठार अग्नि भी तो है हमारे शरीर में, हमारी हेल्थ भी है। ओके मैम, एक चलते चलते मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई ऑफिस में अगर बैठा है, ऑफिस में क्लाइंट बहुत सारे चाहिए, तो ऑफिस का एक अच्छा वास्तु का क्या टिप देना चाहेगी आपकी, क्या किया जाए कि जैसे क्लाइंट्स भर जाए बस? जी फिर से आप बार बार क्लाइंट भर जाए, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। राइट। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि ऑनर को हमेशा नॉर्थ फेसिंग बिठाइए। बस मैं, मुझे भी पता है कि देखिए एकदम से तो खैर कुछ इस तरीके होता नहीं, आप ऑनर को नॉर्थ बिठाइए। अगर आपका स्टाफ नॉर्थ फेसिंग बैठता है, अपने स्टाफ को ईस्ट फेसिंग बिठाइए और ऑनर्स नॉर्थ फेसिंग बैठे। आप पूछेंगे क्यों? नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज हैं जो ऑनर ग्रैब करेगा, ईस्ट में रिलेशनशिप्स हैं जो हमारा स्टाफ करेगा। अगर आपका स्टाफ नॉर्थ फेसिंग बैठेगा ना, तो उसके माइंड में पता है क्या चलेगा, सर इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है। तो वो रास्ते ढूंढने लगेगा। अच्छा। आपके बिजनेस में से ही अपने पैसे कमाने के रास्ते ढूंढने लगेगा। राइट। ठीक है। तो इसलिए स्टाफ को आप ईस्ट फेसिंग बैठाइए, आप खुद एज अ ऑनर नॉर्थ फेसिंग बैठिए। इतना सा ही वास्तु आप कर लेते हैं तो आपको बहुत चेंज लगेगा। और चलते चलते आप सब लोगों को देखिए, मैं चलते चलते मैं बहुत सारी रेमेडी दे चुकी हूँ, फिर भी ये बताना चाहूंगी, शनि की जिनकी भी महादशा चल रही है, अभी टाइम बहुत लोगों के ऊपर आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट में हो रहा है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, 2.5 साल के लिए शनि आया, या शनि की आप महादशा में से निकल रहे हैं जिसके कारण आप पीड़ित हैं। ठीक है। अपने घर का वेस्ट सुधार लो। अगर आपके घर में वेस्ट है, में खिड़की है, ओपननेस है, तो आपका वेस्ट खराब है, क्योंकि वेस्ट सिंक जोन है। मतलब आप वैदिक वास्तु में ना, आप ध्यान से समझिए, हम सोलर सूर्य को समझते हैं, सूर्य ईस्ट से उगा, वेस्ट में सनसेट हुआ, इसका मतलब ईस्ट में तो खुलापन हो सकता है उस सूर्य की रोशनी लेने के लिए। जहां सनसेट हो रहा है वहां हमें खुलापन नहीं चाहिए, वहां हमें क्लोजनेस चाहिए।
हम चाहते हैं वहाँ बंद हो, लेकिन वहाँ खुला है, वहाँ आपकी एंट्री डोर है, वहाँ विंडो है, वहाँ आपका क्या कहते हैं बड़ा बालकनी है, इसका मतलब वेस्ट खुला हो गया। तो शनि की 7.5 आपको बहुत तंग करेगी। अच्छा, ठीक है, तो कुंडली को बदल सकते हैं आप वास्तु के इलाज करके। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके। अगर आपने वास्तु ठीक कर लिया तो आपकी कुंडली में जो गलत रिजल्ट हो रहे हैं ना, वो रेक्टिफाई होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों को एक छोटा सा टिप दे रही हूँ वैदिक वास्तु के हिसाब से, अगर आपके वेस्ट में खिड़की है तो आप नीले रंग का पेपर आता है, शीट आती है जो आपकी खिड़की पे लग जाती है, आप किसी भी ऐसे मिरर ग्लास वाले को बुलाइए, इसके बोलिए इसके ऊपर ब्लू शीट लगा दीजिए। वो ब्लू प्रकाश यानी वहाँ शनि की सत्ता है, शनि को जब उसका ब्लू कलर मिलता है तो वो आप खुद उसका इफेक्ट देखेंगे। तो शनि से बचने के लिए वेस्ट को सुधार दीजिए, आपको शनि की दशा कोई गलत रिजल्ट नहीं देगी। क्या बात है मैम, बहुत ही बढ़िया शानदार आपने आज सारी चीज़ें बताई मैम, और दिवाली की भी एक से एक बेहतरीन रेमेडीज बताई मैम। बट मैम चलते चलते हम अपने गेस्ट के साथ जो है एक छोटा रैपिड फायर राउंड जरूर खेलते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड बिल्कुल खेलिए। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, बस आपको हाँ या ना या वन वर्ड में आपको आंसर देना है। पैसों की तिजोरी किस दिशा में होनी चाहिए? वेस्ट एंड नॉर्थ। वेस्ट एंड नॉर्थ, ओके। नेक्स्ट, घर के मेन एंट्रेंस पर कौन सा रंग सबसे लकी होता है? डिपेंड किस दिशा में एंट्रेंस है। ओके। नेक्स्ट, क्या किचन और टॉयलेट एक ही लाइन में हो सकते हैं? एक साथ जुड़े हुए नहीं हो सकते। ओके, वैसे एक लाइन में हो सकते हैं। एक लाइन का क्या मतलब है? लाइन मींस कि बताइए एक यहाँ है और एक इधर ही है। एक दीवार, कॉमन दीवार नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, तुलसी प्लांट किस डायरेक्शन में रखा जाए? हर दिशा में। किसी भी दिशा में? यस। ओके। बेडरूम के लिए सबसे लकी कलर कौन सा है? डिपेंड आपका बेडरूम कहाँ है। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आप गोल्डन येलो सब ले सकते हैं। डिपेंड आपका नॉर्थ में है तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही जल्दी से बढ़िया से आंसर बता दिए, तो अच्छा लगा मैम। और आप लोग भी चाहते हैं कि रैपिड फायर के क्वेश्चंस कुछ और बढ़ जाए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको रैपिड फायर राउंड कैसा लग रहा है, और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं मैम को किसी और टॉपिक पे बुलाना तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज के भरे हुई है, भंडार है जी। और जो लोग वैदिक वास्तु सीखना भी चाहते हैं, अपने पारंपरिक शास्त्रों पर जाना चाहते हैं और रियल वास्तु को समझना चाहते हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं टीच भी करती हूँ। तो वो ये भी मौका, ये भी अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि वो सीख कर अपने घर को और अपने थ्रू कई घरों को सीधा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और तो और मैम कई सारे वेबिनार वगैरह सब लेती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन करके समझ सकते हैं कि मैम कैसा समझा रही है, कैसा सिखाती है। तो मैं तो ज्वाइन करने वाला हूँ, आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल देता हूँ, और साथ में कमेंट में भी पिन करके रखूंगा कि जिससे आप डायरेक्ट जो है मैम से जल्द ज्वाइन कर लो। जी मैम। मैम अब अगर हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं, हमारे व्यूअर्स जो आते हैं, तो अगर आप कोई कोर्स को आपके ज्वाइन करते हैं तो कोई डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा या नहीं? ये तो सही, उनको सब प्राइस ही डिस्काउंटेड लगेगा, क्योंकि मेरा मकसद इन विद्याओं को फैलाना है। ठीक है। मेरे गुरु एक चीज कहा करते थे, आज भी मैं अपने सारे गुरुओं का सम्मान करती हूँ। वो ये कहते थे कि अपने ज्ञान के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने रोल के ऊपर ध्यान दीजिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आपके पास आ ही जाएगा। तो पैसा तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है और होता ही रहेगा, लेकिन जो विद्या देने का धर्म मैंने चुना है, जो ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिया है, उसमें आप आएंगे तो आप जब नॉलेज लेंगे तो आपको लगेगा कि मैम आपने तो कुछ चार्ज ही नहीं किया। सही बात है। नहीं, बिल्कुल, अगर लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो कोई क्यों ना करे। थैंक यू सो मच मैम, आपके यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एंड सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली आपके जीवन की बेस्ट दिवाली हो, सुख से, समृद्धि से, अच्छी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई हो, और आप सब अपने जीवन में हमेशा शुभ शुभ देखें। थैंक यू सो मच।